इस समय हमारे साथ हैं मिस्टर रितेश, जी हाँ, राखी के हस्बैंड, और उनसे जानते हैं कि वो बिग बॉस में राखी के गेम को लेकर क्या सोच रहे हैं। वेलकम रितेश। Yeah, hi. हाउ आर यू? So, Ra- yeah, I'm doing good. क्या कहना चाहेंगे राखी के गेम पर? राखी की गेम पे मैं कहना चाहूंगा कि शी इज डूइंग गुड एंड जो गेम खेल रही है अच्छा खेल रही है, एंटरटेन कर रही है। इनफैक्ट मैं और मेरी पूरी फैमिली काफी इंजॉय कर रहे हैं। एंड मैंने जितने भी रिव्यूज वगैरह पढ़े हैं उसमें ये शोज हो रहा है कि वो काफी अच्छा कर रही है। इनफैक्ट सलमान जी ने भी काफी ये एडमिट किया था कि काफी ये अच्छा कर रही है एंड काफी सपोर्टिव है सलमान जी। एंड इनफैक्ट मैं भी देखा कि काफी बारीकियां मीन्स बिग बॉस के काफी करीब और बहुत अच्छे से कमेंट अपना लास्ट वीकेंड का फीडबैक दिया है। तो आई रियली फील लाइक कि ही इज ग्रेट मेंटर कह सकते हैं। तो अच्छा कर रही है राखी एंड होप अगर इसी पेस से जाए तो डेफिनेटली शी कैन विन। और आपका इंतजार जो कर रही है उस पर क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट बिकॉज मैं थोड़ा सा ऑक्यूपाइड हो गया अपने पर्सनल प्लस प्रोफेशनल वर्क से, जिसकी वजह से मैंने कमिट किया था दर्शकों को कि मैं इंटर करूंगा फर्स्ट वीक ऑफ जैन में, बट स्लाइटली डिले हो गया। एंड आई रिक्वेस्टेड बिकॉज बिग बॉस टीम जब कांटेक्ट की तो मैंने फिर से उनसे रिक्वेस्ट किया है कि प्रॉब्ली यू कैन मेक इट आइदर सेकेंड वीक और थर्ड वीक ऑफ जैन। मुझे एक्सपेक्टेड है कि शायद आप वैलेंटाइन डे में तो नहीं एंटर कर रहे? डेफिनेटली बिफोर वैलेंटाइन डेफिनेटली आई विल इंटर, क्योंकि मैं रिक्वेस्ट किया हूँ बिग बॉस टीम से मैं सेकेंड और थर्ड वीक ऑफ जैन में मैं इंटर करूंगा। सो होपफुली मैं वैलेंटाइन डे के बिफोर मैं डेफिनेटली जाऊंगा। बिल्कुल, हम सब जो है आपको देखने को बेताब हैं। और अगर आप लाइव फीड देखते हैं तो नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने जो है रुबीना के साथ अपनी शादी का जिक्र किया और पूरा इंसिडेंट जो है कल उन्होंने घर वालों को बताया कि कैसे शादी के 3-4 घंटे बाद ही जो है आप चले गए थे नाराज होकर कि मीडिया को पता चल गया है। हाँ, वहाँ पे 2-3 रीजन थी, क्योंकि हमारी शादी जिस टाइम मैंने आई कम्प्लीटली एडमिट माई मिस्टेक बिकॉज जब हमने शादी की मैंने बताया था अपने पिछले इंटरव्यू में भी कि मेरे पास 2-3 डिफरेंस के प्रोजेक्ट थे एंड आई हैव टू कीप कॉन्फिडेंशियल। एंड वो काफी वैल्यूबल प्रोजेक्ट थे जिसको मुझे कॉन्फिडेंशियल रखते हुए और मुझे अपने शेयर्स को मेंटेन करना था। तो मैंने और राखी से जब मैं मिला तो यू कैन से कि लव इन फर्स्ट साइट हुआ और इमीडिएटली हम लोगों ने बिना कोई प्लान के हम लोगों ने शादी का डिसाइड कर लिया और तुरंत हम लोग शादी कर लिए विद इन 2-3 डेज। तो हम लोग कुछ प्लान नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से मुझे व्हेन मीडिया में हमारी पिक्चर आ गई और हमारा जैसे ये रूमर उठ गया तो मुझे जाना पड़ा। आई एम सॉरी, मीन्स इसमें मैं अपनी मिस्टेक मानता हूँ। आई एम सॉरी अबाउट दैट, क्योंकि मैंने रियली मुझे लाइक ये नहीं करना था, बट दैट वाज द सिचुएशन। और मैं अपने प्रोफेशनल करियर को लेकर मैं काफी सीरियस था, तो इसलिए मैं थोड़ा सा वहाँ पे मेरे से चूक हुई। बट यू सच, मतलब इट्स वेरी नाइस ऑफ यू कि आपने इतने हम्बल तरीके से मानी अपनी मिस्टेक। लेकिन आपको लगता है कि राखी इतनी आसानी से माफ कर देगी? क्योंकि वो बहुत ज्यादा ये है, प्यार भी बहुत करती है और गुस्सा भी बहुत है। जी, बट मुझे जहाँ तक राखी से मेरा अभी तक का सफर है, वो एक आदर्श पत्नी है। और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि जो हमारा रिश्ता जो जुड़ा है ये ईश्वर ने मिलाया है, बिकॉज वी टू आर फ्रॉम टोटली इंटायर डिफरेंट फील्ड और नो वेयर कनेक्टेड। बिकॉज मैं अपने इंटायर
लाइफ में शायद एक बार ही मुंबई गया था, उसके पहले, शादी के पहले। एंड मैं राखी से ही मिलने के लिए मैं स्पेशली मुंबई गया था। एंड उसके बाद उनका मीन्स मेरे से जुड़ना, ये काफी मीन्स यू कैन से कि कहीं से भी हम लोग एक दूसरे से रिलेटेड नहीं थे, बिकॉज आई बिलोंग्स टू एंटायरली डिफरेंट सेक्टर, और मेरा फिल्मों में कहीं से भी। सो आई एम वेरी होपफुल कि जो ये है लाइक डेफिनेटली इट विल गोज फॉर लॉन्ग टर्म, एंड हम लोग एक दूसरे के लिए बने, तो देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट। हाँ, डेफिनेटली आई कैन से कि वो मिस करती है, बिकॉज आई नो जो पूरी दुनिया जानती है राखी के बारे में, बट और जो मैं जानता हूँ, इट्स टोटली डिफरेंट कैरेक्टर। अच्छा। राखी एक छोटे से बच्ची की तरह है। जब बच्चा सुबह में उठ के अपनी माँ को खोजता है, डेफिनेटली राखी जब भी सुबह वो पहले मुझे ढूंढती है। अगर मैं अपने केबिन में हूँ और मैं अपने कॉल्स को या मीटिंग को लेता हूँ, वो आके देखेगी बैठी, और अगर वो मुझे देख लेगी मैं कमरे में हूँ, तो तुरंत जाके फिर से वापस सो जाएगी। तो आई कैन से कि हम लोग का रिश्ता काफी स्ट्रॉन्ग है, बॉन्डिंग हमारी काफी स्ट्रॉन्ग है। एंड इट्स नॉट ओनली मी, मेरी टोटल फैमिली जो है राखी काफी पसंद करती है। ओके। एक और चीज जानना चाहूंगी मैं रितेश जी, कल उन्होंने एक बात जो है शेयर की कि 2 बार वो मेहंदी लगाकर बैठी और आप नहीं आए, तीसरी बार में आए। यस, ये भी उसने सही बोला है, एंड इसमें भी मेरी मिस्टेक है, आई कैन से, क्योंकि राखी काफी इमोशनल है और काफी टू बी ऑनेस्ट राइट, सही में लोगों ने जो भी कहा है कि उसको प्यार नहीं मिला, सही बात है। उनको काफी प्यार नहीं मिला, उनको जिम्मेवारी मिली बट प्यार नहीं मिला, ये बात मैं। अच्छा, तो ऐसा नहीं मिला या बचपन। हाँ, तो उनके बाद उन्होंने जब लाइक 2-3 बार मैंने वो फिर कमिट किया था कि मैं मुंबई आ रहा हूँ, और वो पूरा मेहंदी एंड सब चीज लगा के और वेट कर रही थी, बट मैं नहीं आया। मैं इनफैक्ट मैं ट्रैवल किया था आने के लिए, लेकिन फिर दुबई से मुझे कहीं और जाना पड़ा, तो मैं फिर इंडिया के लिए फ्लाइट नहीं लिया। तो 2-3 बार ऐसे इंसिडेंट हुए। आई थिंक जब हमारी शादी के पहले उस टाइम उसने जो मेहंदी लगाई थी और काफी रो रही थी, वो यू कैन से कि वो मेरे लिए एक इमोशनल मोमेंट था। और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि चलो लेट्स पोस्टपोन एवरीथिंग एंड लेट्स गो एंड मीट हर। तो फिर मैं आया था, तो उसकी बातें सही है, एंड आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड इट्स माय मिस्टेक। तो रितेश जी, लेकिन आप क्यों नहीं चाहते थे कि लोग आपको देखे? कोई स्पेशल रीजन था? नहीं, देयर इज नो रीजन राइट, दैट्स व्हाई आई टोल्ड राइट कि यहाँ पे केवल था कि कॉन्फिडेंशियल प्रोजेक्ट में हैंडल कर रहा था, एंड आई डोंट वांट टू गेट, क्योंकि वो हम लोगों ने शादी को बहुत कम समय में हम लोगों ने फाइनलाइज किया, जिसकी वजह से और इमीडिएटली मुझे शिफ्ट करना था अपने प्रोफेशनल वर्क पे। तो डेफिनेटली अगर हम लोग उस टाइम हम लोगों ने अनाउंस करते, सो आई हैव टू गेट इन टू दैट सम डिस्कशन जो मैं नहीं चाहता, इसलिए मैंने उस टाइम अपने को एक्सपोज नहीं किया था। एंड नाउ इट्स टाइम, बिकॉज आई फेल्ट लाइक कि वहाँ पे अभिनव शुक्ला जो है और लाइक ये रुबीना के लाइक ये इनके पास एक पेयर है, फिर से अली और जैस्मिन के पेयर है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरी वाइफ अकेली है और इट्स टाइम कि मुझे जाके। वेरी ट्रू। रितेश जी, आपने देखा होगा राखी को अभिनव शुक्ला बहुत पसंद आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? राखी मुझे
टीज कर रही है, मुझे पता है वो मुझे टीज कर रही है। तो मैं खुद ही IIT का बंदा, मुझे पता है कि वो मुझे टीज कर रही है, तो आई नो वेरी वेल। और मैंने पहले भी बताया कि अब मेरा बॉन्डिंग उसके साथ जो है वो ऊपर वाले का बनाया हुआ, वो दिल से हम लोग बहुत एक दूसरे से अटैच है। तो डेफिनेटली आई फेल्ट कि उसको पता है कि मैं ये देख रहा हूँगा, और वो मुझे टीज करने के लिए ये ऐसा स्टेटमेंट दिया है। ओके, लेकिन आपको कैसी लगती है वो जो मस्ती होती है दोनों के बीच में? राखी ज्यादा करती है? हाँ, वो मुझे पता है, मैं राखी का नेचर जानता हूँ। राखी जो है कि इंटरटेनमेंट, और फिर से उसको ये फर्क नहीं पड़ता है ना कि इससे क्या इफेक्ट होंगे, बट वो बस आपको बताया ना, राखी को मैं 2 साल से मैं हैंडल कर रहा हूँ, मुझे पता है वो छोटी सी बच्ची है। हाँ। आपको घर के अंदर जो जास्मिन और उनकी लड़ाई हुई थी वो भी आपने देखी होगी जी। उसके बहुत दुख हुआ होगा आपको, कि लगा होगा कि इसी समय मैं घर पे चला जाऊं? बिल्कुल, ऑब्वियसली मैं ये कहना चाहूंगा कि लोग जो है डेफिनेटली आप लड़ाई करो, बट आपको अपने कमेंट्स पे काफी ध्यान देना चाहिए, बिकॉज लोगों ने कमेंट्स करा है कि कचरा हो, वो आपके लिए कचरा है, मेरे लिए तो मेरे घर की लक्ष्मी है, राइट? सो डेफिनेटली आई कैन नॉट से कि आप ऐसा कमेंट कर सकते हो किसी लड़की को, बिकॉज कहीं की भी कोई भी लड़की हो, इंसान मीन्स इस दुनिया में, वो किसी के लिए कचरा ही नहीं होती है। एक बच्चा अपनी माँ से ही सब चीज सीखता है, और वही माँ किसी के लिए बेटी है, किसी के लिए पत्नी है, और किसी के लिए माँ है, राइट? तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी औरत इस वर्ल्ड में कचरा है। सो यू कैन नॉट से दैट, क्योंकि ये लोग, आप अगर किसी को कचरा बोलते हो, जो मेरे लिए लक्ष्मी है, कल होके मेरे परिवार को आगे बढ़ाएगी, तो आई कैन से कि ये कम्प्लीटली फॉल्स स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और क्योंकि नेशनल टीवी पर लोग देख रहे हैं। दूसरा कमेंट्स में देख रहा था कि लोग करते हैं कि क्या तुम्हारी औकात है। यस, किसी की भी बहुत कॉमन है। किसी की इंसान की औकात उसके पैसे से नहीं तोली जाती, उसके व्यक्तित्व से तोली जाती है, जो पर्सनालिटी है। अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरी औकात क्या है, तो आई कैन गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड, एंड व्हाइल सीइंग मी दे कैन गिव मी द क्रेडिट, और मेरे पास वो व्यक्तित्व है कि मैं किसी को अपनी बातों से प्रोवाइड कर सकता हूँ। सो वो मेरा औकात है। वेरी लोगों को ये बात समझ में नहीं आती। किसी भी इंसान को आप औकात नहीं, अगर आप औकात की तुलना आप बोल रहे हो, तो मैं कह सकता हूँ कि अगर पैसे से आप औकात की तुलना कर सकते हो, तो आप अगर मैं मुकेश अंबानी की बात करता हूँ, तो उनके कंपेयर बिल गेट्स के पास पैसा है ज्यादा, तो डू यू थिंक कि वो उनके यहाँ जाएंगे तो लाइक हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे? नो, राइट? ये औकात नहीं होती है। पैसा जो है ये औकात का पैरामीटर नहीं। तो मुझे ये चीजें खराब लगी। जो कि तीसरी बात जो है, जो राहुल महाजन ने कहा कि आप चीप हो, आपकी और जो आपको देखती है ऑडियंस वो चीप है। तो मैं पूछता हूँ राहुल महाजन से कि मैं खुद राखी का ऑडियंस रहा हूँ और मैं खुद राखी का फैन रहा हूँ, अगर उनको डाउट है तो वो कंपेयर कर सकते हैं कि मैं किस मामले में उनसे चीप हूँ। मेरे पास, मैं उनको खुला बोल सकता हूँ कि एजुकेशन, अगर मैं पैसे को कभी भी नहीं मानता हूँ, बट अगर बैकग्राउंड और ये चलिए तो ही इज फ्री टू कंपेयर विथ मी। मैं भी राखी का ऑडियंस हूँ। ये गलत भावना है। ऐसा मैंने स्टेटमेंट एज ऑन नेशनल टीवी इन लोगों को नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप जिस ऑडियंस को गाली दे रहे हैं वही ऑडियंस आपको और आपके परिवार को जिताई है।
ठीक है, आप पॉलिटिक्स में हो, आपकी फैमिली बैकग्राउंड वही है और आप उसी पब्लिक को हेट कर रहे हो, दैट मीन्स मैं कहीं से कहीं वो मुझे लगता है कि ऐसा स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। एक और स्टेटमेंट मैं बहुत स्पेसिफिकली देना चाहूंगा, प्लास्टिक सर्जरी। यस। जो मैं क्योंकि जैस्मिन ने ये सवाल उठाया, हालांकि जैस्मिन से ये एक्सपेक्टेशन नहीं था, क्योंकि जैस्मिन जो है वो खुद एक नर्सिंग की स्टूडेंट रह चुकी है, तो उनको ये पता होना चाहिए, पहले उनको पता होना चाहिए कि प्लास्टिक सर्जरी का मोटिव क्या होता है। अगर कोई भी चीज आपका अगर ईश्वर न करे कहीं स्पॉइल हो जाता है तो उसको एक सही ढंग से बनाया। राखी का एक मेजर एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसके काफी कुछ पार्ट जो है डैमेज हुए थे और उसको उसने कराया, बट ये गट्स होना चाहिए, उसने सबके सामने ये एडमिट किया है, यस आई डिड। हाउएवर किसी ने आज तक जो भी कॉस्मेटिक सर्जरी कराई है किसी ने ये एडमिट नहीं किया है। तो आई डोंट थिंक कि इट्स अ क्राइम, राइट। आप मैं तो खुलेआम बोलता हूँ, अगर मेरी बीवी ने कराया है तो हाँ ठीक है, कराया है। आई रियली डोंट केयर, क्योंकि आप अगर कोई भी चीज डेफिनेटली आई वुड से कि अगर आप खूबसूरत दिखने के लिए भी कराते हो तो देयर इज नो पॉइंट, राइट। तो आप इनफैक्ट आप कैमरे के सामने जाते हो तो व्हाई यू आर गोइंग विथ मेकअप, आप ऐसे भी जा सकते हो, तो आप खूबसूरत लगने के लिए ही कर रहे हो ना, तो इसमें क्या है, ये क्राइम नहीं है, या इससे आप किसी को नीचा नहीं दिखा सकते हैं, राइट। तो ये सोच जो है जैस्मिन को नहीं करनी चाहिए। और जैस्मिन ने चूंकि एक स्टेटमेंट दिया था कि ये एक्टिंग कर रही है, मैंने ऐसा पहनाया, रबड़ या कोई भी चीज आपको फोर्सफुली आपके गले में पहनाओ, फॉरगेट अबाउट रबड़ और क्या उन्होंने जो थर्माकोल, हाँ, फोर्सफुली मैं कहीं भी आपको अगर बॉडी के मैं अपर, क्योंकि वो नर्सिंग की स्टूडेंट है, उनको ये चीज ज्यादा पता होना चाहिए, आप बॉडी के अपर पार्ट में आप कहीं भी फोर्सफुली कुछ डालोगे डेफिनेटली इट विल हर्ट यू। और आप कह रही हो उसके बाद भी आपको ये एडमिट नहीं है कि मैंने गलत किया, आप उसको किक कर रही हो फुटबॉल की तरह और आप उतना अग्रेसिव कमेंट कर रही हो जो कि आपको शोभा नहीं देता। मुझे नहीं लगता है कि दिस इज द राइट वे। यस। हाउएवर मैं हैप्पी हूँ कि सलमान जी, रियली मैं बोलूँ कि मैं अपने वर्ल्ड में हॉलीवुड और बॉलीवुड के काफी सितारों से मिला हूँ, बट रियली आई कैन से कि सलमान इज द जीनियस पर्सन। उनको बिट्स एंड पीसेस पता है शो के बारे में और उनकी जो एनालिटिक थिंकिंग है इट्स रियली ऑसम। मैं रियली मैं बोलूं कि मैं अभी तक बचपन से मैं शाहरुख खान को पसंद करता था, बट इस एपिसोड के बाद वो मेरे फेवरेट एक्टर हो गए हैं, क्योंकि मैंने रियली देखा कि उनको गेम की बारीकियां पता है और उन्होंने एडमिट भी किया कि दिस इज माय ब्रेड एंड बटर। बिल्कुल, राइट, सबसे बड़ी बात। और ये डाउन टू अर्थ इट शोज, राइट। क्योंकि हम लोगों ने काफी सलमान के बारे में सुना था कि हाँ वो काफी लोगों की मदद करते हैं, एंड रियली मैंने देखा कि उनकी दसवीं की पूरा बॉलीवुड उनको लाइक करता है। और अभी के हिसाब से जो इस वीक का मैंने देखा था एपिसोड, और रियली आई एम हैप्पी कि सलमान खान रियली सही जजमेंट लेते हैं। और उन्होंने जैस्मिन को बोला कि तुमने कहा था माफी, मतलब पता चलेगा तुम्हारी गलती थी तो क्या करोगी। वो उनको कई बार बोलते रहे, इशारा करते रहे कि माफी मांगो। और फिर और कहीं और प्रिसाइसली मैं बोलूं कि जो इन्होंने रूबीना ने जो सिंबल दिखाए थे और उसका एग्जैक्ट मीनिंग उन्होंने कैच किया था, इट मीन्स कि ही इज वेरी डेडिकेटेड और वो इस शोज को काफी बारीकी से लेते हैं, एंड इट्स रियली गुड, क्योंकि तब वो ट्रू मेंटर है। और जैसे उनके बारे में मैंने सुना था, डेफिनेटली आई एम वेरी वेरी हैप्पी। मैं उनका तो अभी डाई हार्ट फैन हूँ,
राखी ने बोला भी कि मैंने बोला था कि तुम्हें सलमान सर ऑफर देंगे, तो तुम मना तो नहीं कर दोगे ना, आओगे ना? सलमान सर की इंसल्ट मत करना प्लीज, अगर वो बुलाए तो जरूर आना शो में। हाँ डेफिनेटली, बिकॉज मैं बहुत कम लोगों से मिलने के लिए काफी मीन्स बेकरार रहता हूँ, और सलमान जी जिस हिसाब से, मैं डेफिनेटली ऐसे पर्सनालिटी से डेफिनेटली मैं मिलने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ, और डेफिनेटली जब भी वो बुलाएंगे मैं डेफिनेटली जाऊंगा। रितेश जी, एक बात और जानना चाहूंगी, हालांकि ये बहुत पर्सनल है, लेकिन राहुल महाजन ने इसको नेशनल टेलीविजन पर बोला कि बचपन से स्ट्रगल और यहाँ तक कि शादी के बाद उसने सुहागरात तक नहीं मनाई। तो आपको लगता है कि हाँ, इसमें कुछ सच्चाई है, ठीक है। स्ट्रगल तो खैर राखी ने बहुत किया है, ऐसे उनके स्ट्रगल की तो कहानी रियली बहुत ही यू कैन से कि अगर मैं सबको बताऊं तो रियली आप शॉक हो जाओगे कि एक लड़की ने इतना स्ट्रगल करके अपने को, एक लड़की विदाउट एजुकेशन, विदाउट उनके साथ, राखी के साथ इतने बड़े बड़े स्कैंडल हुए हैं जो कि लोग वन पार्ट जानते हैं। राखी चूंकि पढ़ी लिखी नहीं थी, इनके सीए जो हैं उन्होंने इनसे साइन करा लिए, और इनको बोलते थे कि यहाँ आपके नाम पे इंश्योरेंस है, ये है वो है, इतना डिपॉजिट कर लिया, और सारे पैसे इन्होंने रख लिए। एंड रिसेंटली और मैं यही बता कि ये गॉड का था कि हम लोग मिले, एंड आई एम वेरी शार्प इन दैट, बिकॉज मैं ये सब चीजें काफी मैं जानता हूँ, तो मैंने सब चीज उसको रिकवर कराए, बहुत सारी चीजें हैं। तो इनको राखी का जो मजबूरी थी, इसको इनफैक्ट इनको आईटी टैक्स भरने के लिए लोग काफी ब्लैकमेल करते थे, बहुत सारी चीजें थी। तो लाइक कि ये पढ़ी लिखी नहीं थी, लोग उसको भरने के लिए, आईटी टैक्स डिक्लेयर करने के लिए लोग उससे 1 लाख 2 लाख रुपीज लेते थे। सो दैट इज रियली वियर्ड। इन्होंने काफी लोगों ने उसका फायदा उठाया, बट अभी के सिचुएशन में राखी को मैंने काफी सिक्योर किया है, क्योंकि मैं उसके साथ हूँ, और फ्यूचर में भी मैं करूंगा। हालांकि हाँ, सुहागरात पे जो बातें थी तो मैंने बताया कि हाँ उस दिन मुझे जाना पड़ा, बट हम लोग मैं और राखी हम लोग साथ रहे हैं उसके बाद। एंड डेफिनेटली राखी का ये कमेंट्स अभी के दौर में सही नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली हाँ, मैं अब राखी के साथ हूँ, हम लोग में काफी अच्छी बॉन्डिंग है, अब उसको वो प्यार मिलता है जो वो लाइक जो कभी सपने में भी उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो बोलती भी है कि हाँ मुझे मिला है। तो अभी के हिसाब से राहुल का कमेंट जो है सटीक नहीं आएगा। हाँ, उसका इनिशियल दौर बहुत, इनफैक्ट मेरे से मिलने के पहले तक का दौर काफी स्ट्रगल भरा रहा है, क्योंकि लोग उसको एक छोटे से छोटे मामले पे, जहाँ उसको समझ नहीं थी, वहाँ पे लोग उसको लूट लिए हैं। एंड एक रीजन था कि राखी रियली 10 साल से उसके पास इनफैक्ट नो कैश था। वो अपने को यू कैन से कि उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे, एंड सो उसने अपनी सारी ज्वेलरी बेच के अपने, बट स्टिल आई वुड से कि राखी जैसी आदर्श लड़की मैंने अपने लाइफ में नहीं देखी है। इनफैक्ट मेरे में भी वो ऑनेस्टी नहीं है जो कि राखी में है। राखी के पिताजी ने मरते वक्त ये वचन लिया था राखी से कि यू विल सपोर्ट लाइक अ सन, और वो आज भी अपने पूरे फैमिली को, फैमिली इन द सेंस सिस्टर फैमिली, ब्रदर फैमिली और पूरी फैमिली की जिम्मेवारी उसने ले रखी है, आज भी वो उनको सपोर्ट करती है। अरे वाह। तो राखी अपना खुद का सब कुछ बेच के और उनको अभी तक सपोर्ट किया है। हालांकि 2 साल से मैं साथ हूँ, तो अब हम दोनों फैमिली को सपोर्ट करते हैं। मैंने किया था राकेश जी का इंटरव्यू, तो उन्होंने भी ये बात बोली थी कि मैं जो भी हूँ राखी की वजह से हूँ, और राखी बहुत परिवार का ध्यान रखती है। जी बिल्कुल, राखी का काफी अच्छा बॉन्डिंग है,
और पूरी फैमिली को संभालती है। आज के दौर में भी वो काफी हेल्प करती है अपनी फैमिली को, नॉट ओनली फैमिली, वो बहुत लोगों को सपोर्ट करती है, सोशल वर्क करती है। उसको वही मैं बताऊं ना कि हम लोग ईश्वर को मानते हैं, वो रियली ईश्वर के वचनों पे चलती है। रितेश जी, जूली का रहस्य क्या है? वो राखी का एक यू कैन से कि वो फन के लिए करती है। राखी को ये नहीं पता है, बट लाइक मैंने राखी को एक बिग बॉस की टीम के थ्रू मैंने मैसेज भिजवाया था कि तुम जूली हो तो मैं जूली का पति हूँ। रियली? तो लाइक वो एक फन था, बिकॉज मुझे पता है। लेकिन राखी ने ये प्रूफ कर दिया कि वो अपनी एक्टिंग से बहुत लोग कहते थे कि राखी को एक्टिंग नहीं आती है, लेकिन उसने एक्टिंग से लोगों को ये एहसास दिला दिया कि वो अगर हॉरर में, जैसे हॉरर मूवी में काफी लोग डर जाते हैं, वैसा उसने एहसास दिलाया। तो इट्स रियली ऑसम। जब से वो बिग बॉस के घर में गई है, उनके अलावा कोई दिख ही कहाँ रहा है। हर रोज प्रोमो राखी का, टास्क राखी के नाम पर, मतलब राखी ने चुरा लिया है शो। यस, डेफिनेटली। बहुत सारे इवन लोगों के कमेंट्स में पढ़ता हूँ, उसमें लोगों ने रेकमेंड किया है कि आप कपिल शर्मा के शो में भी आए। एंड रियली राखी इज ट्रू एंटरटेनर। और सबसे बड़ी बात है ना कि वो बहुत ही डेडिकेटेड एंड प्रोएक्टिव है अपने वर्क में, बट उसको उस हिसाब से अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, जिसके वजह से वो उसने अपने को एक्सप्लोर नहीं कर पाई। और जैसे लोग उसके पास ये शिक्षा ना होने की वजह से उसके पास ये इस चीज का मैच्योरिटी नहीं थी, तो उसके पास ये अभाव था कि इससे मेरे इमेज को कितना रिफ्लेक्ट होगा, और उसी को लोग कैरी फॉरवर्ड करते गए। हाउएवर उसने जो प्रूव किए थे, जिसके वजह से उसको काफी कुछ झेलना पड़ा, बट मैं कहीं ना कहीं मानता हूँ, बिकॉज उसकी मजबूरी मैं जानता हूँ, पर्सनली मैं जानता हूँ। उसके पास पैसे नहीं थे अपनी फैमिली को चलाने के लिए, और उसके पास ऑप्शन नहीं था, तो उस टाइम उसको प्रूफ करना पड़ा। अदरवाइज कोई भी लड़की, इस देश की कोई भी लड़की अपनी इज्जत गिरा के पैसे कमाना नहीं चाहेगी। हाउएवर राखी के पास मजबूरी थी उस टाइम, वो प्रूफ ना करती तो उसके फैमिली और उसके, क्योंकि उसकी मदर उस टाइम हॉस्पिटल में थी, उसके पास पैसे का काफिटी था, जिसके वजह से उसको ये सब करना पड़ा। बिल्कुल। आपको घर के अंदर किसका गेम ज्यादा पसंद है? क्या सोच के जाएंगे, ये बताइए। कुछ प्लानिंग? मुझे इंटेलिजेंट लोग पसंद है, तो मुझे शुरू से अभिनव शुक्ला मुझे काफी अच्छे लगे। अपनी बातें अच्छे तरीके से रखते हैं, बहुत प्रिसाइज वे में बोलते हैं। वो मुझे लगता है कि वो एक अच्छे कंटेस्टेंट हैं, उनको जीतना चाहिए। एंड बट उनके पास एक ड्रॉबैक है कि वो कभी भी फेवर में बोलते हैं। उनको अपना गेम खेलना चाहिए। डेफिनेटली रूबीना सेल्फ कैपेबल है, वो भी अच्छा डेडिकेटेड खेलती है, तो आई गेस कि उनको अभिनव को अपने गेम पे फोकस करना चाहिए, तो वो जीत सकते हैं आगे। मैं भी ये मानती हूँ। थैंक यू सो मच, क्योंकि आपने सपोर्ट किया। नहीं, रितेश जी, और जाने के बाद जैस्मिन को कुछ बताएंगे, या आप किसी भी चीज में पढ़ना नहीं चाहेंगे जाने के बाद? नहीं, जाने के बाद मैं आपको बताऊं कि मैं काफी, मेरे में एक पॉजिटिव है कि मैं काफी लोगों को बाइंड कर सकता हूँ। मेरे में वो क्वालिटी है लोगों को बाइंड करने की और लोगों को अट्रैक्ट करने की। तो मुझे लगता है कि मैं सिर्फ केवल राखी को ही सपोर्ट नहीं करूंगा, मैं एक बॉन्ड बनाऊंगा सबके साथ, और मेरा एक ही मकसद हमेशा रहता है। मैं अपने प्रोफेशनल वर्ल्ड में भी यही मोटिव रखता हूँ, जो कैपेबल है उनको सपोर्ट करो, जो कैपेबल नहीं है उनको आगे प्रमोट मत करो।
तो मैं यही मोटिव से जाऊंगा, जो कैपेबल बंदे हैं, जिनको रियली गेम का पता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिकली अब्यूजिंग और समथिंग। मैं कह रहा हूँ कि जो रियली गेम खेलते हैं, उनके पास बॉन्डिंग है और लोगों को अट्रैक्ट करने की क्षमता है और लोगों को अट्रैक्ट करके अपना काम निकालने की क्षमता है, तो वैसे लोग ही इसमें जीते। तो मेरा गेम वही रहेगा कि ऐसे लोगों को प्रमोट करूं और उनको सपोर्ट करूं। कौन कौन है आपकी लिस्ट में? मेरी में मुझे लगता है कि राहुल वैद्य ठीक है, उनके पास बॉन्डिंग है कि वो लोगों को बॉन्ड कर सकते हैं। अली है, अली भी अच्छी बॉन्डिंग में रहते हैं। एंड अभिनव ऑब्वियसली है। तो मुझे लगता है कि ये लोग अच्छी बॉन्डिंग में है और इनको मैं डेफिनेटली सपोर्ट करूंगा। तो आई मीन डेफिनेटली मुझे लगता है कि इनमें पोटेंशियल है और उनको जीतना भी चाहिए। आखिर में रितेश जी, आप अंदर जा रहे हैं, राखी फैंस इंतजार कर रहे हैं, तो आपकी तरफ से एक मैसेज उन लोगों को, आप अपने बारे में कुछ बताना चाहें तो। मैं अपने बारे में यही बताना चाहूंगा कि मैं जो हूँ कि लाइक आई मीन सैंडी शटल वेव में मैं काम करता हूँ। इन टेक्निकल टर्म गॉर्जियस पल्स जो होते हैं, मेरा वही है कि मैं जब एक बार इम्पल्स में आता हूँ तो किसी की नहीं सुनता हूँ। तो आई वुड से कि मैं उसी मोड में रहूंगा। मैं लोगों से बॉन्डिंग बनाऊंगा, बट जिसके पीछे मैं पड़ गया तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। फिर तो इंटरेस्टिंग होने वाला है गेम। राखी और रितेश मिलके सबकी बैंड बजाएंगे। जब मैं राखी को हैंडल कर रहा हूँ तो डेफिनेटली यू कैन इमेजिन कि मेरी कैपेबिलिटी क्या होगी। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। रितेश जी, हम आपका इंतजार करेंगे गेम में। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया, थैंक यू। Thank you so much for calling me and really appreciate कि आप इतने देर मेरी बात सुने। Thank you so much. थैंक यू, थैंक्स।